यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सबसे पहले सदन में जाके मैं संकल्प लेता हूं आज इस चैनल के माध्यम से आजमगढ़ के लोगों के बीच में सबसे पहली लड़ाई अपने जो फौज की तैयारी करने वाले हमारे नौजवान हैं उन नौजवानों की लड़ाई को सदन में लड़ने का काम करूंगा। ये मैं सभी नौजवानों को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं और मेरी कोशिश होगी कि हर हाल में ये गलत कानून वापस हो। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त उपचुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, गर्मियां बढ़ रही हैं, सरगर्मी बढ़ रही है, जीत हार का दायरा बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली धर्मेंद्र यादव जी हैं। यूपी तक से अक्सर बात होती रही, लेकिन अब कैसा चल रहा है? मैं समझता हूँ आप बताएं। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे लगातार जैसे जैसे समय गुजर रहा है और वोट का समय नज़दीक आ रहा है, लगातार पार्टी के लोगों में उत्साह, जनता का अपार स्नेह महसूस हो रहा है। और बाकी तो मैं समझता हूँ परिणाम आएगा, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने परिणाम हमेशा बेहतर दिया है, तो यकीन भी है, भरोसा भी है। आपको महसूस भी हो रहा होगा शायद मुझसे मिलके कि कहीं ना कहीं जनता के आशीर्वाद मेरे चेहरे पर शायद आपको दिख रहा होगा। नहीं धर्मेंद्र जी, देखिए जो बातें हैं वो तो दिख ही रही हैं कि आप जी हाथ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं। अब हम वो सारी चीज़ें तो एक जगह है, हमारी जनता ये जानना चाहती है कि धर्मेंद्र यादव जो इतने जुझारू हैं, इतने पारखी हैं, उनके बारे में बहुत सी जनता बहुत कुछ नहीं जानती है। तो हम शुरुआत से जानना चाहेंगे। नहीं, कुछ नहीं, सभी लोग सब कुछ जानते हैं। आज के ज़माने में कौन क्या नहीं जानता है, हर नौजवान के हाथ में गूगल है, सबको ही सब कुछ जानते हैं। और आजमगढ़ के लोगों के साथ तो मेरे पर्सनल रिश्ते बहुत रहे हैं और छात्र जीवन से आजमगढ़ के लोगों के साथ मेरा जुड़ाव रहा। आदरणीय नेताजी से अक्सर आजमगढ़ के लोगों के बारे में सुनता रहा। मुझे याद है जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बात होगी 1999 की, जब समाजवादी पार्टी से यहाँ से उम्मीदवार के तौर पे हमारे पूर्व सांसद आदरणीय रमाकांत जी पार्टी से उम्मीदवार थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उस समय तक राजनीति में नहीं थे। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवानों के साथ उनका पहला राजनीतिक दौरा अगर कहीं हुआ था तो आदरणीय रमाकांत यादव जी के चुनाव में 1999 में आजमगढ़ की सरजमी पर हुआ था। तो इस इलाके से जुड़ाव एक अलग है और इसीलिए यहाँ के लोग मेरे बारे में, लोगों के बारे में तो मैं जानते ही जो जितना जान सकता हूँ। नहीं, लोगों के बारे आपके बारे में जानते हैं, लेकिन हम सफाई परिवार से शुरू करना चाहते हैं कि जब राजनीतिक परिवार है एक तरीके से और उसमें किस तरीके से राजनीति की तरफ झुका हुआ, इलाहाबाद का कनेक्शन कैसे आया? आप चाहते तो अमेरिका और इटली भी पढ़ सकते थे। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसको लोग परिवार से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं बात करूँगा। आदरणीय नेताजी ने कहा, मुझे बताया और एक बार इलाहाबाद के एक सार्वजनिक मंच पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। जब आदरणीय नेताजी अपने छात्र जीवन में थे तो उनकी इच्छा थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो पढ़ें। पूरब का ऑक्सफोर्ड है, सौभाग्य लोग मानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ना, और आदरणीय नेताजी की स्वयं की इच्छा थी कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ें। लेकिन उन्होंने जैसा अपने भाषण में बताया था कि तब तक इटावा में के डिग्री कॉलेज नया शुरू हुआ था, तो सहूलियत की वजह से, घर के नज़दीक होने की वजह से उन्होंने फिर इटावा डिग्री कॉलेज में पढ़ाई की। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी, साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो नहीं आया लेकिन मेरे इलाके के लोग बहुत सारे, और फिर उस मंच से ही उन्होंने मेरे बारे में भी जिक्र किया कि मेरा भतीजा भी इलाहाबाद में है। आदरणीय नेताजी की इच्छा थी कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो कला, साहित्य, संस्कृति, न्याय, विधि और राजनीति की जो समझ और मैच्योरिटी डेवलप करती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वो पूरा पूर्वांचल ही नहीं पूरा देश इस बात का लोहा मानता है। ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय नेताजी मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भेजा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहने का मुझे कहीं ना कहीं पूर्वांचल के नौजवानों के साथ रहने का बहुत मौका मिला। पूर्वांचल का शायद कोई जनपद होगा जहाँ के सैकड़ों हजारों नौजवानों के साथ हमारा संबंध, संपर्क, दोस्ती न बदली हो। वो दोस्ती बदस्तूर आज भी व्यस्तताओं के बावजूद जितनी निभा सकता हूँ उतनी निभाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन हमारी जानकारी में जहाँ तक था कि धर्मेंद्र यादव का इलाहाबाद का कनेक्शन सिविल की तैयारी से शुरू हुआ। सिविल की तैयारी से तो नहीं, हालांकि ये फैसला ज़रूर लिया था कि हाई कोर्ट के वकालत करेंगे और मैंने लॉ किया भी था। लेकिन परिवार में दुर्घटना हो गई, हमारे बड़े भाई की डेथ हुई
और पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मुझे सैफई शिफ्ट होना पड़ा। अन्यथा मैं इलाहाबाद में शिफ्ट और रहने का कार्यक्रम बन चुका था, नेताजी का आदेश आ चुका था और वही संपर्क लगातार जारी रहा। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मुझे याद है 1997 की बात है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, छात्र संघों पे ताला पड़े थे, फीस वृद्धि हो रही थी, आंदोलन, हमारे छात्र नेता जितने भी आंदोलन कर रहे थे सारे नेता जेल में भेज दिए गए थे। और हम उस समय बीए पार्ट 1 या 2 के स्टूडेंट रहे होंगे, तो जो हमारे सीनियर लीडर सब जेल में चले गए तो उस आंदोलन को हम जूनियर स्टूडेंट्स लोगों ने संभाला और वहीं से धीमे धीमे कुछ गतिविधियां शुरू हुई। ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब राजनीति में आए तो वो हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने और उनके नेतृत्व में उनकी जो आकर्षण था युवाओं के लिए, वो स्वाभाविक तौर पे उनके अनुसरण करते हुए, उनके साथ चलते हुए मौका मिला राजनीति करने का। धर्मेंद्र साहब, आपके साथ जुड़वा ट्विंस का भी बहुत सिस्टम, अब ये तो प्रकृति है, अब इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं। आप ये खुद सही जुड़वा है। मैं खुद भी हूँ, आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पुत्र पुत्री अर्जुन टीना भी हैं और संयोग से हमारे भी दोनों बच्चे ट्विंस हैं, पार्थ और नाव्या, एक बेटा एक बेटी। अब ये तो ऊपर वाले का, इसमें हम क्या कह सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, अच्छी बात है। धर्मेंद्र जी, जब पहली बार आप चुनाव लड़ने के लिए होते हैं, एक घटना घटती है, एक आपका अभिनव मित्र इस तरीके से उसके साथ दुर्घटना घटती है, वो भी जिक्र होना चाहिए कि किस तरीके का मंजर, एक बार आप राजनीति में आते हैं, जो सोच लेके आते हैं और इस तरह का वाकया होता है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें राजनीति में, अब लंबा समय हो चुका है। 15 साल मुझे लोकसभा में रहने का मौका मिला, उससे पहले मैं ब्लॉक प्रमुख भी रहा, उससे पहले छात्र राजनीति में अपने नौजवानों को भी सक्रिय रहा। आज भी आजमगढ़ के चुनाव में सब नौजवान सक्रिय हैं। पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो जुड़े हुए लोग हैं, विशेषकर उसमें जो आजमगढ़ से संपर्क रखने वाले लोग हैं, लगातार लगे हैं। बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं जीवन में, अब कितना जिक्र कर पाएंगे उनका। जी हाँ, धर्मेंद्र, खास तो हमको वो चीज़ बताइए जो कोई इस तरीके की चीज़ हो जो आपके जीवन को इंस्पायर करती हो, आपके जीवन को बदलने में, या उसको सबक लेके आप चलते हो। मैं अनुसरण करने का प्रयास करता हूँ अपने वरिष्ठ लीडर्स का, पार्टी में, परिवार में। और चूँकि मुझे सौभाग्य मिला है औपचारिक तौर पर भी, अनौपचारिक तौर पर भी, पार्टी में भी, परिवार में भी आदरणीय नेताजी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो लीडरशिप है, उनके स्वाभाविक है, जब वो बड़े हैं तो उनको बहुत कुछ फॉलो करने को मिलता है, सीखने को मौका मिलता है। और पार्टी में आदरणीय स्वर्गीय जिनेश्वर मिश्रा जी के सानिध्य में मुझे रहने का मौका मिला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे लीडर्स के बीच ही में रह के जो कुछ भी सीख पाया हूँ, सीखने की कोशिश किया हूँ। छोटे हैं, अनुज हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती होंगी कि जो वास्तविकता में उसकी ज़रूरत हो, परिवार में अगर वो बातों को रखनी होती है या चलन में लानी होती, तो उस कितना आपको मुश्किल लगता है और कैसे उसको पूरा करना? नहीं, मुश्किल नहीं लगता है, और कहीं ना कहीं छोटे होने के फ़ायदे बहुत हैं। बड़े लोग जिम्मेदारी संभाल लेते हैं और गाइडेंस मिल जाता है, अनुसरण करने का मौका मिलता है। छोटे होने के बहुत फ़ायदे हैं परिवार में। धर्मेंद्र जी, राजनीतिक अनुभव बहुत अच्छा है, लेकिन हम बस ये जानना चाहेंगे कि जो अब उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव में जिस तरीके से आपका रोल है, जिस तरीके की चीज़ें चली, उसको कितना आप चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं चुनौती तो नहीं मानता हूँ, और इसलिए नहीं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। आदरणीय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति आकर्षण बहुत है, सम्मान का भाव बहुत है, और उनके द्वारा किए हुए यहाँ के क्षेत्र के लोगों के बीच काम बहुत हैं। इसलिए हाँ, मुझे राजनीतिक कोई चुनौती इस चुनाव में नहीं दिखती है। हाँ, मैं इस बात का चिंतन और मंथन ज़रूर करता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा उत्तरदायित्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय नेताजी और आजमगढ़ के लोगों ने दिया है और दे रहे हैं, मैं उसको कैसे बेहतर से बेहतर कर पाऊँ। उन अपने सभी वो लोग जिन्होंने मुझ पर यकीन किया है, उनके यकीन और भरोसे को मैं और कैसे मजबूत कर सकूँ, इसका मंथन मुझे ज़रूर रहता है। हालांकि चुनाव की मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं, जहां इतनी बड़ी पार्टी, इतना समर्थन में इतने लोग लगे हों। मैं सोचता हूं उम्मीदवार तो केवल लोगों से मिलने की भी जिम्मेदारी है, बाकी तो पार्टी के सब लोग लगे हैं। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के लोग लगे हैं। धर्मेंद्र जी, आजमगढ़ खासतौर पर उसकी तासीर ये है कि
इतना बड़ा फसाद हर जगह होता है, सुनने को आता है। चाहे अभी हाल फिलहाल ज्ञानवापी को ले लीजिए या जिस तरीके की छात्रों ये फौज में भर्ती को ले, आजमगढ़ में आपको लगता है कि जिस तरीके का माहौल है और किस तरह से जनता यहाँ का उसको लेती है, उस हिसाब से आप आजमगढ़ के लोगों की, मैं छात्र जीवन से ही इलाहाबाद में रहने के दरमियान आजमगढ़ के लोगों की सोच को मैं सलाम करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। हमेशा कभी उन्होंने, आजमगढ़ के लोगों ने परवाह नहीं की कि सामने वाला कौन सत्ता में है, कौन क्या कर रहा है। आजमगढ़ के लोगों ने सही और गलत का हमेशा फैसला लिया है। ये आजमगढ़ की मैं समझता हूँ खूबी रही है। और हम लोग बचपन से सुनते रहे थे कि देश की राजनीति को पूर्वांचल दिशा देता है और पूर्वांचल में भी सबसे पहले आजमगढ़ दिशा देता है। तो ऐसे इलाका है, इस इलाके के लोगों की आप राजनीतिक सोच का आप चिंतन करिए। पूरे प्रदेश में लोग गुमराह करने में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग सफल हुए, बहुत सारे जनपदों में, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने इतिहास रच दिया। और आजमगढ़ के लोगों ने इतिहास नहीं चाहा, आसपास के जो जनपद आजमगढ़ से सटे हुए थे हर जगह का इतिहास रचा गया है। तो इस तरह से कोई आजमगढ़ के लोगों की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। चलिए, अंतिम सवाल होगा हमारा कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, खासतौर पे हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारी यूपी तक के दर्शकों को आप अपनी तरफ से किस तरीके का मैं इस मौके पर आजमगढ़ के अपने वासियों को कहूँगा कि मौका दें, पहले भी दिया है अपने, और मैं बेहतर से बेहतर करके दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। और विशेषकर आपके इस यूपी तक में जब आपने मौका दिया मुझे, तो मैं अपने उन नौजवान भाइयों से कहूँगा जो नौजवान हमारी सेना में भर्ती के लिए सालों साल रातों दिन मेहनत करके, रातों दिन फिजिकल वर्क करके लोग उम्मीद लगाए थे। मांग तो ये चल रही थी कि 4 साल से सेना की भर्ती नहीं हो रही है, और कर क्या दिया कि पूरे जीवन में केवल 4 साल ही सैनिक रह पाओगे। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा कि आजमगढ़ के लोगों से कहूँगा, अपने बुज़ुर्गों से कहूँगा, मुझे मौका देंगे तो मैं सबसे पहले सदन में जाके मैं संकल्प लेता हूँ आज इस चैनल के माध्यम से आजमगढ़ के लोगों के बीच में, सबसे पहली लड़ाई अपने जो फ़ौज की तैयारी करने वाले हमारे नौजवान हैं, उन नौजवानों की लड़ाई को सदन में लड़ने का काम करूँगा। ये मैं सभी नौजवानों को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि हर हाल में ये गलत कानून वापस हो। चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र बहुत जी। धन्यवाद। तो ये थे धर्मेंद्र जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, और चुनाव का माहौल चल रहा है, ख़ासतौर पे उन्होंने जो बातें, ऐसी बातें, परिवार की बातें या अपनी सोच की बातें आपसे साझा की, वो भी आपके लिए एक सबक के रूप में हो सकता है। और ख़ास तौर पे धर्मेंद्र यादव जी का जो कहना था कि जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, और ख़ास तौर पे जो फ़ौज को लेके जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, उस पर भी इन्होंने साफ तरह से अपना संदेश दिया है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।